नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक समस्या जो है आजकल सभी लोगों के साथ लगी हुई है। सभी चाहते हैं कि माइंड जो है वो थॉटलेस हो जाए और हम पूरी तरह से थॉटलेस होना चाहते हैं। और सब कहते हैं कि भैया विचार शून्य कैसे हुआ जाए। विचार शून्य का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लें। जो माइंड है, माइंड इज जस्ट ए कंप्यूटर। जो माइंड है वो सिर्फ एक हार्ड डिस्क की तरह आपके माइंड में काम कर रहा है। दिमाग में आपके सर के अंदर एक उपकरण है जो है माइंड है। वो क्या करता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके अंदर कोई थॉट्स होते हैं? बच्चे को कैसे पता चलता है हर चीज का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो सारी चीजें सीखता है। पहले उसको एबीसीडी सिखाई जाती है ना, हर चीज की, पूरी दुनिया की चीजों की सिखाई जाती है। फिर धीरे धीरे एक उम्र आती है, उसके बाद वो सब कुछ सीख चुका होता है। और लर्निंग जो है उसकी सारी जीवन चलती रहेगी, कभी लर्निंग समाप्त नहीं होती। जितना वो सीखता जाएगा। अब कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो हर चीज को बड़ी जल्दी से कैच करेगा, जिसका माइंड जो है वो अच्छे से विकसित होगा और उसके अंदर जो कैपेसिटी होगी, स्टोरिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, लर्निंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भैया मुझे विचार शून्य होना है। अगर कोई विचार शून्य हो जाएगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? इसको बड़ा गहराई से सोचने का ये विषय है। जो आपने याद किया है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप रोज स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप सीख रहे हो तो वो कहाँ स्टोर हो रही हैं? आपके माइंड में। ये जो ब्रेन है इसी में तो सब कुछ स्टोर करते हो। और आप लोग कहते हो कि मैं विचार शून्य होना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आडंबर चलता है कि विचार शून्य होना है, विचार शून्य होना है। विचार शून्य कभी हुआ नहीं जा सकता। मस्तिष्क कभी भी विचार शून्य नहीं हो सकता। विचारों से आप सिर्फ कुछ देर के लिए डिटैच हो सकते हो। यानी कि जो ये पूरा यंत्र है, जो ये खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है हमारा, जो माइंड है, जो ये काम कर रहा है, इससे आप अपना तादात्म्य कैसे तोड़ सको, सिर्फ इतना ही आप कर सकते हो। और उस स्टेट को कहा जाता है विचार शून्य। और ब्रेन कभी खाली नहीं होगा, ब्रेन तो चलता रहेगा। आप कुछ भी कर्म करोगे, कोई चीज आज आप नहीं सीख रहे हो तो वो आपकी ब्रेन अपने आप स्टोर करता जाएगा। आंखों का काम है पिक्स क्लिक करना। जो भी आपकी आंखें देखेंगी ना, वो कैमरे की तरह ऐसे बस क्लिक करती चली जाएंगी हर चीज को। अब वो जो मेमोरी बन रही है वो कहाँ जा रही है? हमारे ब्रेन में जा रही है, माइंड में जा रही है। और कोई जो ऐसी गहरी मेमोरी होती है जो हमारे अंतर मन में बड़ी गहराई से चली जाती है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसे हम कहते हैं अचेतन मन, जो हमारा रात में नींद में भी काम करता रहता है। अब वो अचेतन और चेतन में क्या फर्क है? जो हमारा ये जो सामने ब्रेन दिखाई देता है, जिसका हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं जिस चीज की कि इसके अंदर अब इसकी स्थिति क्या है ना? तो ये तो हो गया हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा सामने जो माइंड है, इसको हम ये वाला माइंड कहेंगे। और जो अचेतन मन है, जो रात को आप पूरा दिन में आपने कितना ना जाने कितना कुछ आपने किया, कोई ऐसी चीजें आपने देखी, वो सब आपका माइंड दोहराए चला जा रहा है, दोहराए चला जा रहा है। बिलीफ सिस्टम में आपने उस विचार को उतार लिया, बहुत गहराई में आपने, आपके हार्ट सेंटर से आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही है। तो वो आपके जो विचार हैं वो अचेतन मन में चले जाते हैं। अब ये तो बहुत से लोग बताते हैं। अब इसको हम क्लियर कैसे करेंगे? मैंने सबसे पहले एक वीडियो बताया था, जेबरिश मेडिटेशन, मैंने एक वीडियो डाला था जो कि बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है। उस जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो वहाँ की पद्धतियां हैं जो यहाँ पे भारत में ओशो ने यहाँ पर जो दी हैं, ओशो ने इतना खुल करके बताया नहीं कि उन पद्धतियों का एक्चुअल में सोर्स क्या था, कहाँ के लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। थाईलैंड के लोग इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मलेशिया के लोग इसे बहुत ज्यादा, सिंगापुर के लोग इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और वहां पर जब आप इन लोगों से पूछोगे ना तो ये कब की पद्धति है, वो कहेंगे ये लाखों सालों से हमारा देश इसको फॉलो करता आ रहा है। चाइना के लोग इसे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये जो पद्धतियां हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये सारी बाहर के जो इन कंट्रीज की हैं, जो आज बौद्ध धर्म को बहुत फॉलो करती हैं, इन कंट्रीज में जो है इन सारी पद्धतियों का यूज होता है। अब इसके जरिए आप धीरे धीरे पहले आप अपने उस खाली स्टेट को फील करना शुरू करते हो। उसके बाद जब आपकी चेतना इतनी जागृत होती है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो इस लेवल पे जागृत होती है कि आप कुछ देर के लिए अपने माइंड से
टोटली डिटैच होकर परे हट करके देख सको कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। क्योंकि ये सभी जो विचार आते हैं, ये विचार हमारे अचेतन मन को आते हैं, हमारे मन को आते हैं, ठीक है। हमारी चेतना कभी कोई विचार नहीं करती, हम केवल एनर्जी उसको देते हैं विचार को, और वो विचार जो है ऊर्जा हमारी चूसना शुरू कर देता है। ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली आपकी एनर्जी को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब जब आप इस शक्ति को रोकना, इसको समझ लोगे कि किस तरीके से आप उस ऊर्जा को अपने भीतर स्टोर कर सकते हो। अब जो लोग कहते हैं कि मेरे सर में भैया एक गुब्बारा सा फूले जा रहा है, एनर्जी का बहुत ज्यादा गुब्बारा सा फूले जा रहा है, ऐसे लगता है अभी सर फटेगा, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? ब्रेन से वो विचार हमारे ब्रेन में चले चले जा रहे हैं, और उन्हीं में हमारी एनर्जी सारी स्टक हो गई है, और वहां से जो है हमारी ऊर्जा आगे कहीं रिलीज नहीं हो पा रही। उस ऊर्जा को हमें खर्च करना है, उसको इतनी ज्यादा तेजी से खर्च करना पड़ेगा। जब आप एक अनंत स्त्रोत्र के साथ जुड़ जाते हो, उस वक्त आप ओम की मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई साउंड हीलिंग आप कर रहे हो, कुछ भी ऐसी टाइप की मेडिटेशन, जो कोई ईयरफोन लगा करके कान में आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं खर्च नहीं होगी, उल्टा और साउंड एनर्जी भी आप अपने ब्रेन में डाले जाओगे। ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो आपको इरिटेट करना शुरू कर देगी। उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहली वो आएगी आपको एंजाइटी की। बहुत ही भारी एंजाइटी आपको होगी, और बहुत ज्यादा फियर डेवलप होगा, और डिप्रेशन बहुत ज्यादा आएगा। और जितने भी विचार हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, वो विचार आपके मन में और ज्यादा तेजी से चलेंगे। जब ज्यादा ऊर्जा आपके भीतर होगी तो विचार और ज्यादा तेजी से चलेंगे। तो इससे हमें पूरी तरह से डिटैच होना है, और ये कभी किसी एक मेडिटेशन से या किसी एक छोटी सी पद्धति से होना संभव ही नहीं। अगर दोस्तों ऐसा संभव होता तो मैं कब से ही वो साधनाएं सारी यूट्यूब पर यहाँ पर ओपनली पोस्ट कर देता। ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति की अलग प्रॉब्लम है, अलग उसकी साधना उसको चाहिए पड़ेगी। जो व्यक्ति जब तक उस चीज को समझेगा नहीं, किसी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा करियर बनाना है, मैं उसको कहूं कि तू विचार शून्य हो जा, तो उसका तो सारा का सारा सिस्टम ही धरा का धरा रह जाएगा। वो जिंदगी में क्या प्राप्त कर पाएगा? बैठा रहेगा एक कोने में आंख बंद करके। किसी की कुंडली जागृत हो गई है और अब उसको आगे का कोई मार्ग नहीं समझ आ रहा, तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा जीवन में? वो कुछ करियर बनाना चाहता था। मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया, उसने मुझे कहा भैया मैं तो सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करता था, अब मेरी स्थिति ये हो रही है कि मेरा सिर बिल्कुल फट रहा है। मैंने कल ही उनका जो ऑन कॉल कन्वर्सेशन भी जो है मैंने उस पर रिकॉर्ड करके डाली है यूट्यूब पे, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। शांभवी महामुद्रा की साधना करते थे। शांभवी महामुद्रा भारत के पूरे प्रसिद्ध गुरु करवाते हैं, और कई लोग कहते हैं कि शांभवी महामुद्रा जो है एक बहुत अच्छी साधना है। दोस्तों साधनाएं सभी अच्छी हैं, कोई साधना गलत नहीं है, पर जब आपकी बॉडी पर, आपके मन पर उसका क्या प्रभाव आता है, ये तय करेगा कि कौन सी साधना आपके लिए कितनी अच्छी है। तो इस बात को क्लियरली समझ लो कि जो हमारा ब्रेन है वो एक सिर्फ एक मोबाइल की तरह काम कर रहा है, एक चिप की तरह समझ लो काम कर रहा है, एक कंप्यूटर है। आपको पता है ओशो ने 50 साल पहले, जब इस दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े देशों में थोड़े बहुत कंप्यूटर्स आए थे, उस युग में ओशो ने एक बात कही थी। ओशो ने कहा था कि आने वाला जो समय होगा, आपको जो है ना ये सब कुछ अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे छोटे छोटे उपकरण बना दिए जाएंगे, और ये सारी चीजें, जैसे ब्रेन एक यंत्र है ऐसा ही एक यंत्र बाहर बना दिया जाएगा, और हर चीजों को जो है आप उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे। आपको कहीं जाना है, किसी चीज के बारे में, आप किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, आप सीधा गूगल करेंगे। उस समय गूगल का नाम तो नहीं था, पर उस वक्त भी ओशो ने जो है ये बात बता दी थी कि आने वाले समय में यही कंप्यूटर, ये जो आपका ब्रेन है, यही बाहर एक छोटे से यंत्र के रूप में काम करेगा। आपको कुछ भी पूछना है, आपको सब चीजें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आज कहाँ हम किसी का फोन नंबर तक याद करते हैं? हमारे फोन नंबर भी हमारे फोन के अंदर स्टोर है। हर चीज को एक मेमोरी के अंदर, एक बाहर एक यंत्र के जरिए स्टोर करके रख दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये माइंड है एक यंत्र की तरह है। जैसे ही आत्मा इससे डिटैच होती है, वहां पर कोई विचार नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, वहां सिर्फ वो होता है जिसको होना चाहिए। तो उसी साधना को हमें करना है। अब आप ये समझ लो, जब तक आपके कोई भी विचार चल रहे हैं तब तक आपने कुछ भी प्राप्ति नहीं की। यानी कि आपके अंदर ये गुण आ जाना चाहिए कि आप कभी भी किसी भी समय आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप उस विचारों से, अपने इस शरीर से, अपने इस मन से पूरी तरह से डिटैच होकर अपनी एक्चुअल अवस्था में जो आप हो, अपनी उस अवस्था में आप स्थित हो जाओ।
और जब आप उस अवस्था में स्थित होने जाते हो, वो पूर्ण, उसको कहते हैं पूर्ण अंत की साधना, वो है अंत जीवन का। तो हमें उस अंतिम पड़ाव को प्राप्त करना है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है और उसी को ही निर्वाण कहा गया, उसी को मोक्ष की अवस्था कहा गया। और वो जब आपके पास है तो फिर बार बार आपको आंख बंद करके 24 घंटे ध्यान में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप हर वक्त वही आपकी स्टेट बन जाती है, वो आपका जीवन बन जाता है, और अब कितनी आपको परेशानी तो आ ही नहीं सकती। बाहर जो भी चलता जाएगा, मस्तिष्क पहले उसका डिप्रेशन लेता था, अब जब मस्तिष्क के साथ आप कनेक्टेड ही नहीं हो, फिर जो हो रहा है होने दो, और आप अपनी सब चीज को सर्व स्वीकार का भाव आपके अंदर आ जाता है। जो भी प्रभु से, जो भी ईश्वर आपको दिए चला जा रहा है, आपके अंदर उसका एक स्वीकार भाव आ जाता है। आप एक इतने प्यारे हैप्पी स्टेट में होते हो कि आपको कुछ दुख आता ही नहीं, पहली बात। और वहां परमात्मा ऐसे वहां पकड़ लेता है आपकी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की माँ अपने बच्चे की बाजू पकड़ लेती है, उसको कहीं पे गलत रास्ते पर जाने नहीं देती। कुछ भी ऐसी आपके साथ गतिविधि होने लगेगी, पहले ही आपको परमात्मा अचानक से एक अंदर एक थॉट आएगा आपको, और आप उसके प्रति पहले से ही जागृत हो जाओगे कि हाँ, ये मैं काम करने जा रहा हूँ, इसके साथ मुझे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने खड़े और आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। पहली बात, ऐसा कदम ही नहीं उठाओगे कि आपके साथ वो चीज हो जाए, यानी कि पहले ही आप सब कुछ देख सकोगे। तो इसको कहते हैं भविष्य देखना। अब भविष्य हर इंसान अपना देख सकेगा। ये जितने लोग आपको कहते हैं कि ये साधना से आप दूसरे का भविष्य देख सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सी ऐसी तंत्र में साधनाएं होती हैं जिसमें लोग जो है आपका पास्ट देख सकते हैं। आपका पास्ट देख सकता है कोई भी व्यक्ति, वो भी इतनी मात्रा में नहीं देख सकता, थोड़ा बहुत देख सकता है। परंतु आप ये बात मेरी मार्क कर लो, कोई भी व्यक्ति आपका फ्यूचर नहीं देख सकता। जो आपको फ्यूचर बता रहा है तो वो सिर्फ उसकी एक अजम्पशन होती है। एजम्पशन के जरिए वो आपको कुछ बात बता देता है, या फिर वो आपकी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेगा। एस्ट्रोलॉजी में हम भविष्य को जान सकते हैं कि हाँ, ये ग्रह बंदे की इस कुंडली के अंदर जो है इस भाव में बैठा है, यहाँ इसके ये प्रभाव होते हैं, तो ऐसी 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 चीजें, वो आपको 50 चीजें बताएगा, उसमें से 40 चीजें तो आपके साथ होंगी। तो उसको फ्यूचर बताना नहीं कह सकते। फ्यूचर तो वो होता है जो आज आप में किसी ने आपको बताया, और कल अगर वो घटना घट रही है तो वो फ्यूचर होता है ना। किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा। अब मान लो आपका ये काम हो गया, तो फिर तो आप उसकी बल्ले बल्ले कर दोगे। अगर नहीं होगा तो आप कहोगे यार ये तो महाराज ही नकली है। ठीक है, तो पहली बात है, आप अज्यूम करके चलें कि कोई भी आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। फ्यूचर पूरी तरह से परमात्मा के हाथ में है। जिसको मोक्ष यात्रा करनी है, जिसको उस अनंत को जानना है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना है, तो उसको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। और जो अपनी मैं के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहता है, संसार में कुछ प्राप्त करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मुझे ये सब भी मिले, तब भी उसको उसी ब्रह्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो ब्रह्म ही क्रिएट करता है, आप नहीं क्रिएट कर सकते। ना ही मेरी आपकी इतनी औकात, इतनी शक्ति हमारे अंदर कि हम किसी बड़ी वस्तु को, किसी बड़ी घटना को अपने जीवन में ला सके। इतनी आसानी से कोई भी घटना हमारे जीवन में हम क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक उस भगवान शिव की शक्ति हमारे साथ नहीं कार्य करेगी, तब तक सब कुछ आडंबर है, सब कुछ जीरो है। तो इस ब्रेन की पावर को समझिए। ये ब्रेन एक बहुत बड़ा यंत्र है, और इसको आप जैसा चाहे बना सकते हैं। आपके ऊपर है, इसके ऊपर काम करते रहेंगे। जितना आप इस पे काम करते रहेंगे, आप उतना आगे चलते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में ऐसा कभी कोई भी एक समय नहीं आएगा जिसमें आपको जो है साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधना आपको हर पल करनी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर प्राण है, आपके शरीर के अंदर आप हैं, तब तक आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई भी घटना अचानक से हमारे जीवन में घट सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।